हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई शिक्षकों की भर्तियों पर सवालों के जो शिक्षकों की भर्तियां हैं वो सवालों के घेरे में आ गई हैं। हाईकोर्ट द्वारा 2 प्रोफेसर की नियुक्ति को रद्द किया गया है, जिसके बाद छात्र संगठन एसएफआई ने पूर्व वीसी सिकंदर कुमार पर आरएसएस और भाजपा के लोगों को नियुक्ति देने के आरोप लगाए हैं, जबकि यह शिक्षक अपनी योग्यता भी पूरी नहीं करते हैं। एसएफआई ने लगभग 200 शिक्षकों की भर्ती को नियमों के विरुद्ध करार दिया है और न्यायिक जांच की मांग की है। का जो हमारा मुद्दा है, साथी सन्नी जो हमारे कैंपस के सचिव है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, उन्होंने पूरी बात आपके बीच रखी। ये सिर्फ जो मैथ के अंदर भर्ती हुई है उसका मुद्दा नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर 2020 के अंदर जो 2019 लास्ट में भर्ती एडवर्टीज हुई थी और 20 के अंदर जो भरी गई कोविड के टाइम पे, हम उस टाइम से इस भर्तियों को जो इलीगल बता रहे थे। हम बता रहे थे कि ये अकेडमिक जो करप्शन है, अकेडमिक जो भ्रष्टाचार है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है। हमने इस बात को उस टाइम से रखा है और बड़ी प्रमुखता से हमने इस बात को उस टाइम से उठाया। हम प्रदेश के जितने भी सरकार है, अपोजिशन है, सभी लोगों से हम उस दौरान मिले और हमने सबसे ये मांग की कि इन भर्तियों की जो न्यायिक जांच की जाए और सिटिंग जज जो हाईकोर्ट के उनकी उसमें अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। अभी तो सिर्फ 2 प्रोफेसरों का मामला हाईकोर्ट के द्वारा आया है। हमारा मानना है कि 196 से ज्यादा प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे भरे गए हैं जिन प्रोफेसरों की जो योग्यता है वो संदेह के घेरे में है। योग्यता इसलिए संदेह के घेरे में है कि उन लोगों का जो एपीआई होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है, वो उसको फुलफिल नहीं करते थे, उसको पूरा नहीं करते थे। पर उन लोगों का एक पर्टिकुलर विचारधारा से संबंध था, जो विचारधारा आरएसएस और भाजपा की विचारधारा थी। उस विचारधारा से संबंध था। हम उस टाइम से इस बात को बोल रहे हैं कि इसीलिए उन लोगों को भर्ती दी गई। कुछ भी जो है उनके एपीआई नहीं देखा गया, कुछ भी जो मिनिमम योग्यता है वो नहीं देखी गई और ऐसे ऐसे लोगों को प्रोफेसर बना दिया गया जो लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। और हजारों छात्र, हजारों लोग, हजारों जो कॉलेज के अंदर आज प्रोफेसर है या अलग अलग जगह पे प्रोफेसर है, जो यूनिवर्सिटी आने का ट्राई करते हैं, यूनिवर्सिटी आने के लिए होते हैं, उन सभी लोगों के साथ ये धोखा हुआ है। हमारा ये मानना है कि उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार, उस वक्त की जो भाजपा सरकार थी, उन्होंने जब से सिकंदर कुमार को वाइस चांसलर विश्वविद्यालय का बनाया, वो एक एजेंडे के तहत बनाया गया। सिकंदर कुमार पहले से ही भाजपा के नेता थे और बाद में ये तय हो गई जब वो राज्यसभा के अंदर गए, भाजपा ने उनको राज्यसभा के अंदर भेजा। उस समय से हमारा ये मानना था कि सिकंदर कुमार की जो नियुक्ति भी अवैध थी और उसके बाद उन्होंने जो नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर की, सिर्फ इसीलिए उनको नियुक्त किया गया था कि वो पर्टिकुलर एक विचारधारा के लोगों को जो है विश्वविद्यालय के अंदर, आरएसएस और भाजपा के लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर भर सके। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का मामला तो अभी सामने आ रहा है कोर्ट के द्वारा, पर पूरे देश के अंदर क्या चल रहा है। जब से 2014 से मोदी की सरकार पूरे देश के अंदर आई है, अकादमिक भ्रष्टाचार, भाजपा की जो सरकार है उसने जितना भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको कब्जे में लेने की कोशिश की है। शिक्षा 2 धारी तलवार होती है, ये हम सब जानते हैं। शिक्षा जो समाज का शासक वर्ग है उसका विचार, जनता का विचार बनाने का काम करती है। उसी के तहत भाजपा ने 2 तरह से जो कब्जा करने की कोशिश, हम जो भगवाकरण का आरोप हम बार बार लगाते हैं, भगवाकरण किस तरह से हो रहा है आपने देखा होगा। एनसीईआरटी की किताबों के अंदर पूरा सिलेबस बदल दिया गया, आपका पूरा आपके सिलेबस के अंदर से वो चीजें हटा दी गई, बाबरी मस्जिद का नाम तक हटा दिया गया, विध्वंस को नहीं उसके अंदर बताया गया और बहुत सारी चीजें उसके अंदर से हटा गई। जो प्रगतिशील लेखक थे उनका जो लेखन था वो उसे किताब